पिलडैट की जानिब से पाकिस्तान में जमहूरियत के मेयार के हवाले से अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात बड़ी हद तक नाकिस थे। इंतखाबात से पहले और बाद की मुदाखलतों के नतीजे में उन्हीं सियासी जमातों का इत्तेहाद तश्कील दिया गया कि जो पहले से इक्तदार में थीं, ताकि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मुकर्रर करदा पॉलिसी तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अहम सियासी जमातें बदस्तूर एक अफसोसनाक और मायूस रुझान जाहिर करती हैं और वक्त के सियासी मुखालिफ के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट की मदद करती हैं ताकि कलील मुद्दती खुद गर्ज सियासी फवायद हासिल किए जा सकें। मुआशी बहरान से निमटने के दबाव या फिर इक्तदार के लालच में मुखालिफ सियासी जमातों के खिलाफ ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया। आइन में 26वीं तरमीम के जरिए आला अदलिया में तकर्रियों को तब्दील किया गया। आइनी और दीगर मामलात से निमटने के लिए अदलिया को 2 ब्रांचों में तकसीम कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान की कोशिशों से मुजवजा तरमीम में सख्त इकदामात को किसी हद तक कम कर दिया गया। बकौल पिलडैट की रिपोर्ट पार्लियामेंट ने तीनों दिफाई इदारों के कवानीन में जल्दबाजी में तरमीम मंजूर की कि जिनके तहत सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। मुल्क की तारीख में यह पहला मौका है कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में यह तोसी उस वक्त की गई कि जब मुल्क में अमन भी है और कोई मार्शल लॉ भी नाफिज नहीं है। सरकर्दा सियासी जमातों ने वक्ती मुफाद के लिए मुखालिफिन के खिलाफ अफसोसनाक और गैर जमहूरी रवैया जारी रखा। पिलडैट की रिपोर्ट के मुताबिक इख्तलाफ राय को दबाने के लिए हुकूमत ने इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई। बकौल पिलडैट की रिपोर्ट इस तारीख मंजरनामे में हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का आगाज उम्मीद की किरण है। सख्त हुकूमती मौक़िफ़ और तहरीक इंसाफ की धमकियों के बावजूद जामे मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए ताकि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हल तलाश किया जा सके। पिलडैट की रिपोर्ट में जमहूरी निज़ाम के बुनियादी मसाइल हल करने, तमाम इदारों और शराकतदारों से जमहूरी असूलों के लिए नए अज़म और पर जोर दिया गया है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आ रही है नाजरीन कि जब कल हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती टेबल पर दूसरी बार बैठने जा रहे हैं। अपने अपने मुतालबात एक दूसरे के सामने रखे जाएंगे और सब एक ऐसे वक्त में होगा कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान सामने आया है कि 2025 तब्दीली का साल है, हम रहेंगे या ये रहेंगे। साथ ही ये खबर भी सामने आई है कि जनरल फैज हमीद वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, जबकि इदारे का मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है कि 9 मई पर किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। ये वाज़े रहे कि हुकूमत वक्त का ये मौक़िफ़ है कि कोई कंडीशंस और डिमांड्स हुकूमत की तरफ से सामने नहीं रखी जाएंगी। खुले दिल के साथ तहरीक इंसाफ के मुतालबात को सुना जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ अपने 2 दरीना मुतालबात से पीछे हट चुकी है, जिसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्सल और चुराया हुआ मैंडेट की वापसी है। ये सवाल भी उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ क्यों मजबूर हुई है कि मुज़ाकराती टेबल पर आए और रियलिस्टिकली क्या एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता कर बैठी है इस मुज़ाकराती टेबल से। इसी महीने 20 जनवरी को सदर ट्रंप भी हल्फ उठाने जा रहे हैं, जिस हवाले से फॉरेन ऑफिस रोजाना की बुनियाद पर पॉलिसी के ऊपर गौर कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद क्या पॉलिसी शिफ्ट एक्सपेक्ट किया जाए।